हेलो तान को टॉप करने वाले क्लास 10 के स्टूडेंट्स और आपका स्वागत है अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल डॉल्फिन कोचिंग सेंटर पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10 के सेकंड चैप्टर केमिस्ट्री के एसिड बेस एंड साल्ट के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं एसिड बेस एंड साल्ट चैप्टर। इससे पहली वीडियो में मैं आपको पढ़ा चुका था क्या होते हैं एसिड्स, क्या है एसिड की प्रॉपर्टीज। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्या है बेस। बहुत दिमाग लगा रहे हैं, क्लास में समझ में नहीं आया है, ट्यूशन में समझ में नहीं आया है, अब आए हैं आप YouTube पर और YouTube पर समझना चाह रहे हैं क्या होते हैं बेस। और अगर आपकी तलाश एक ऐसी वीडियो की है जो आपको कंप्लीटली एक नॉलेज देता है कि बेस क्या होते हैं, तो आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर आए हैं। 10 से 12 मिनट की ये वीडियो होगी जिसमें आपको कंप्लीटली ये दावे के साथ समझ में आ जाएगा क्या है बेस, कौन कौन से बेस से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं और टॉप 5 to 6 क्वेश्चंस जो हमारे बेस से प्रीवियस 2005 से 2005 से अभी तक जो जो क्वेश्चंस इस टॉपिक से आए हैं वो कौन से क्वेश्चंस हैं और कैसे उन्हें सॉल्व करना होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम। सो स्टार्ट द चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट। और आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं बेस। तो आइए स्टार्ट करते हैं बेस। सो एवरीवन, सबसे पहला टॉपिक होता है, सबसे पहले समझना होता है टॉपिक का नाम। सो स्टार्ट करते हैं बेस। बेस क्या होते हैं, मैंने यहां पे बहुत ही छोटी सी डेफिनेशन बना के आपके सामने लिखी है जिसमें मैंने बेस को पूरा समराइज कर लिया। टीचर चाह कर भी मार्क्स नहीं काट पाएगा अगर आप इस बात को लिखते हैं। आप इस 3 लाइनों में आपको बेस की कंप्लीट नॉलेज मिल जाती है और टीचर्स चाह कर भी, एग्जामिनर, क्लास टीचर, प्री बोर्ड में कहीं इस डेफिनेशन से मार्क्स नहीं करते हैं। तो समझते हैं बेस। बेस क्या है? बेस आर बिटर इन टेस्ट। जो बेस होते हैं वो टेस्ट में कड़वे होते हैं। ओके, सो अगर आपसे प्रॉपर्टी पूछता है तो आप इन पॉइंटों को बना बना के लिखिएगा। अगर आपको डेफिनेशन पूछता है या बेस पूछता है तो आप जनरली लिख सकते हैं। तो बेस क्या है? बेस आर बिटर इन टेस्ट। टेस्ट में जो होते हैं बेस वो कड़वे होते हैं। दे हैव सोपी इन टच। अगर आप बेस को टच करते हैं, हाथ में लेते हैं, तो आपको साबुन साबुन सा लगता है। जैसे हम लोग साबुन होती है घर पे साबुन लगाते हैं, तो साबुन भी एक बेस है। तो अगर हम बेस को टच करते हैं तो वो स्लिपरी लगते हैं, स्लिप हो जाते हैं, हाथ से बिल्कुल सोपी फील होता है। तो कड़वे होते हैं, पहला पॉइंट। स्लिपरी होते हैं, सोपी होते हैं, सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट आता है कि वो लिटमस पेपर पर ब्लू कलर देते हैं। ओके, सो लिटमस पेपर क्या है, मैंने आपको इससे पहली वीडियो में बताया था कि लिटमस पेपर क्या है। लिटमस पेपर एक इंडिकेटर है। ओके, एक लिटमस एक नेचुरल इंडिकेटर है जो एसिड और बेस में कलर देता था। तो आपने पहली वीडियो में देखा था कि जो लिटमस पेपर है वो एसिड में रेड कलर देता है, ठीक है, और बेस में कैसा कलर देते हैं? ब्लू कलर देते हैं। थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट आता है कि जो बेस होते हैं वो वाटर में हाइड्रो ऑक्साइड आयंस को रिलीज करते हैं। जितने भी हमारे बेस हैं वो वाटर में हाइड्रो ऑक्साइड आयन को रिलीज करेंगे, OH नेगेटिव आयन को रिलीज करेंगे। आपने बताया था मैंने आपको पहली वीडियो में कि जो एसिड होते हैं वो हाइड्रोजन आयन रिलीज करते हैं, जो बेस होते हैं वो हाइड्रो ऑक्साइड आयन रिलीज करेंगे इन एक्वस सॉल्यूशन। ओके, जैसे एग्जांपल समझते हैं कास्टिक सोडा। सो कास्टिक सोडा का वैसे नेम क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, हमारे पास NaOH होता है। जैसे हम इसे वाटर में डालते हैं तो ये Na पॉजिटिव अलग, OH नेगेटिव अलग रिलीज हो जाता है। जैसे आप इसे वाटर में डालते हैं, वाटर में डालने के बाद अपने आयंस को वो रिलीज करता है, Na पॉजिटिव अलग, OH नेगेटिव अलग। तो वो सब्सटेंस जो वाटर में हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं उन्हें बोलते हैं बेस। जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का नेम होता है कास्टिक सोडा। आपको ये भी याद रखके चलना है यहीं से कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का नाम है कास्टिक सोडा। सेकंड उठाते हैं कास्टिक पोटाश। कास्टिक पोटाश का नाम क्या है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जैसे KOH। तो अगर आप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को वाटर में डालते हैं तो वो K पॉजिटिव, OH नेगेटिव आयन देते हैं। तो वो सब्सटेंस जो वाटर में हाइड्रो ऑक्साइड आयन देते हैं उन्हीं को बेस बोलते हैं। समझ में आता है? तो ऐसे सब्सटेंस जो वाटर में हाइड्रो ऑक्साइड आयन देते हैं उनको क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। एक और लाइम वाटर, ये किसका क्या नाम है? इसका नाम है कैल्शियम
हाइड्रो कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। देखिए CaOH का होल ट्वाइस, जैसे इसे वर्ड डालेंगे तो इससे क्या बनेगा, Ca पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव आयन हमारा यहां से क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। तो ऐसे सब्सटेंस माय डियर टेंथ के टॉप करने वालों सुन लो कि बेस क्या है। बेस वो सब्सटेंस हैं जो वाटर में हाइड्रो ऑक्साइड आयन देते हैं। बेस वो सब्सटेंस हैं जो बिटर होते हैं, कड़वे होते हैं। बेस वो सब्सटेंस हैं जो सोपी होते हैं, टच करने पे चिकने होते हैं। बेस वो सब्सटेंस हैं जो ब्लू कलर देंगे लिटमस पेपर पे। बेस वो सब्सटेंस हैं जो वाटर में हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। बेस वो सब्सटेंस हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करा सकते हैं। मन में क्वेश्चन आ जाता है कि भाई इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट क्यों करा पा रहे हैं, भाई बेस कैसे करा सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट, तो बिल्कुल करा सकते हैं टेंथ का टॉप करने वालों। क्यों नहीं करा सकते, क्योंकि इनके जैसे ही वाटर में जाते हैं तो ये आयंस को रिलीज करते हैं, और वो सब्सटेंस जो आयंस रिलीज करता है तो दे कैन कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। तो वो सब्सटेंस जो वाटर में आयंस को रिलीज करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, वो उनको जो आयन हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करते हैं उनको हम बेस बोलते हैं। और वो सब्सटेंस जो आयंस को रिलीज करते हैं, हाइड्रोक्साइड आयंस को रिलीज करते हैं, उनको हम बेस बोलते हैं। और आयंस की वजह से इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट की जा सकती है। सो बेस आर दोज सब्सटेंस व्हिच आर बिटर इन टेस्ट, विच इज सोपी, टच करने पे सोप लगते हैं, सोपी जैसे लगते हैं, ब्लू कलर के होते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन देंगे और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करा सकते हैं। एग्जांपल आपको बताया मैंने, कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक पोटाश। देखिए क्लास में नाम मिलेगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, लेकिन टेंथ को टॉप करने वाले जानेंगे कास्टिक पोटाश भी इसी का नाम है। कास्टिक सोडा इसको बोलते हैं, लाइम वाटर सोडियम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं। और जैसे ही वाटर में जाएंगे सब के सब हाइड्रोक्साइड आयन को रिलीज कर देंगे, तो दे आर द बेस। ओके, नाउ अब हम लोग समझते हैं हमारे पास दो टाइप के बेस आते हैं, एक होते हैं व्हाट टाइप ऑफ बेस। नाउ अब हम कोशिश करते हैं समझने की टाइप्स ऑफ बेस। टाइप्स ऑफ बेस, तो दो टाइप के होते हैं बच्चों, एक होते हैं वाटर सॉल्युबल बेस, एक होते हैं वाटर इनसॉल्युबल बेस। हमारे पास दो टाइप के बेस होते हैं, एक होते हैं वाटर सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल का मतलब क्या होता है, वो बेस जो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं। ऐसे बेस जो पानी में डिसॉल्व हो जाएंगे उनको बोलते हैं वाटर सॉल्युबल बेस, और जो वाटर में डिसॉल्व नहीं होते हैं वो वाटर इनसॉल्युबल बेस। सो वाटर सॉल्युबल में कौन कौन से होते हैं, वाटर सॉल्युबल में आते हैं हमारे मेटल, एल्काली मेटल, और एक होते हैं एल्केलाइन मेटल। तो एल्काली मेटल भी और एल्केलाइन मेटल भी, जो एल्काली मेटल का हाइड्रोक्साइड होगा, एल्काली मेटल हाइड्रोक्साइड होगा, या फिर आपका एल्केलाइन मेटल का हाइड्रोक्साइड होगा, ये होंगे वाटर सॉल्युबल और कॉमनली नॉन एज एल्काली। इसको हम एल्काली बोल देते हैं। तो एक आता है आपसे पूछेगा टीचर कि एल्काली बेस क्या होते हैं। ओके, एक आपसे पूछ सकता है एल्काली बेस क्या होते हैं, तो आप क्या बताएंगे, वाटर सॉल्युबल बेस। ऐसे बेस जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं, वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, उनको बोला जाता है हमारा वाटर सॉल्युबल बेस, यानी कि एल्काली बेस। ऐसे बेस जो वाटर में डिसॉल्व हो सकते हैं उनको बोलते हैं वाटर सॉल्युबल बेस, दैट मींस एल्काली बेस। अब इसमें कौन कौन से होते हैं, एल्काली मेटल, एल्कलाइन मेटल। देखिए अगर आप अपनी पीरियोडिक टेबल को देखते हैं, क्लास के 10 टॉपर्स, टॉप करने वालों, अगर आप अपनी क्लास 10th की पीरियोडिक टेबल को देखते हैं, अभी आपने नहीं देखी है, मैं पढ़ाऊंगा आपको पीरियोडिक टेबल। अगर चैप्टर रिड्यूस है 5th चैप्टर, कोशिश करेंगे थोड़ा सा आपको इस वीडियो के बाद एक ऐसी वीडियो बनाएंगे जिसमें आपका 11th एंट्रेंस की तैयारी भी करा के चले 10 टॉप करने वालों। तो अगर एल्काली मेटल की बात करते हैं तो ग्रुप 1 आप देखना पीरियोडिक टेबल में, आज सारे बच्चे देखेंगे ग्रुप 1 और ग्रुप 2। जो ग्रुप 1 के एलिमेंट हैं वो एल्काली मेटल है, ग्रुप 2 के एल्कलाइन मेटल। पीरियोडिक टेबल में अगर आप चाहें तो देखिए, नहीं तो कोई बात नहीं है,
मैं आपको बता देता हूं। इसमें आते हैं आपका हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ओके, इसमें बेरिलियम, बोरॉन, इस तरह से एलिमेंट इनके अंदर आते हैं। मैग्नीशियम आते हैं, एल्यूमिनियम आते हैं। सो ये क्या है, अल्काली मेटल है। ओके, सो ये क्या है, हमारे अल्काली मेटल है, अल्कलाइन मेटल है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, एग्जांपल देखते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये सब क्या है, ये हमारे सब बेस हैं। ओके, और कैसे बेस हैं, वाटर सॉल्युबल बेस हैं। वाटर सॉल्युबल बेस को अल्काली बोला जाता है। ओके, समझ में आती है बात। नाउ अब हम समझते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। नाउ अब हम समझते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। बेस की प्रॉपर्टीज क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। देखिए, जब आपसे प्रॉपर्टीज ऑफ बेस बोला जाएगा, आपसे कहा जाएगा कि आप बेस की प्रॉपर्टी बताइए, तो जो आपने डेफिनेशन में लिखा है आप उसी को आगे बढ़ाइए कि बेस आर द बेटर इन टेस्ट, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट लिखिए बेस हैव सोपी इन टच, सेकंड पॉइंट। थर्ड लिखिए बेस टर्न ब्लू टू रेड लिटमस, थर्ड पॉइंट। फोर्थ लिखिए बेस गिव द हाइड्रोक्साइड आयन इन एक्वा सॉल्यूशन। 10th के टॉप करने वालों, इसी में सब कुछ है। फिफ्थ लिखिए बेस कैन कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। 5 पॉइंट हो गए। 6 प्रॉपर्टी मैं आपको बताता हूं कि बेस रिएक्ट विद बेस, 6 यहां पे डाल दिया है मैंने, बेस रिएक्ट विद मेटल, बेस रिएक्ट विद मेटल, दे फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। Base react with metal, they form salt and hydrogen gas. One of the 10th के टॉप करने वालों, सुन लो, ध्यान से सुन लो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये बोर्ड में, टेस्ट में, असाइनमेंट में, स्कूल टेस्ट में आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी। तो क्योंकि कुछ ही मेटल हैं जो बेस से रिएक्शन करते हैं, तो शायद आपने सुना हो एम्फोटेरिक होते हैं, एम्फोटेरिक मेटल ऑक्साइड होते हैं, जैसे कि हमारा एल्यूमिनियम है, ओके, और हमारे पास जिंक है। तो ये दो करते हैं। तो बेस का एग्जांपल लेते हैं NaOH। ओके, यहां पे लिखा हुआ है कास्टिक सोडा, आपको जनरल नेम पता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। रिएक्शन कराते हैं जिंक के साथ। मेरे 10th के टॉप करने वालों, 10th के टॉप करने वालों, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसे रट लो। इसमें बनता है सोडियम जिंकेट, Na2ZnO2, हाइड्रोजन गैस निकल जाती है, Na2 है, यहां पे हमने 2 लगाया, रिएक्शन हमारी बैलेंस्ड हो गई। Na हमारे पास 2 है, Na2 है, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2। सो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो जाती है 10th के टॉप करने वालों। ओके, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। व्हेन बेस रिएक्ट विद द मेटल ऑक्साइड, सो दे फॉर्म द सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। जो हमारे यहां पर बेस होता है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, दैट इज अ कास्टिक सोडा। और हम लोग जो यहाँ पे आपका मेटल ले रहे हैं वो हम जिंक मेटल लेते हैं। जिंक मेटल रिएक्शन करता है, जिंक मेटल रिएक्शन करने के बाद आपका साल्ट बनाता है, दैट इज सोडियम जिंकेट, एंड रिएक्ट विद सोडियम जिंकेट बनता है और हाइड्रोजन गैस हमारी यहां से निकल जाती है। नाउ अब हम लोग 7 प्रॉपर्टी की बात करते हैं। बेस रिएक्ट विद, 7 प्रॉपर्टी की बात करते हैं। बेस रिएक्ट विद नॉन मेटल ऑक्साइड, बेस रिएक्ट विद नॉन मेटल ऑक्साइड। सो अब आप सोचिए, जो नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं वो नेचर में एसिडिक होते हैं। ध्यान रहेगी ये बात। जितने भी नॉन मेटल ऑक्साइड हैं, नॉन मेटल क्या है बच्चों, भी टॉप करने वालों डरो मत, 3rd चैप्टर आपका मेटल नॉन मेटल ही है। ओके, सो नॉन मेटल जिन पे नेगेटिव चार्ज होता है, अभी माइंड में ये बात रख के आगे चलते हैं। तो नॉन मेटल ऑक्साइड हो गए हमारे एसिडिक इन नेचर। जब बेस से रिएक्शन करेगा तो यहां पे हमारा बनता है सॉल्ट और हमारी निकल जाता है वाटर। एग्जांपल लेके चलते हैं। हमने आपका लिया NaOH एंड दे रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड। NaOH लेते हैं, रिएक्शन कराते हैं सोडियम, रिएक्शन कराते हैं कार्बन डाइऑक्साइड से, इससे हमारा बनता है
सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, यहां बनता है सोडियम कार्बोनेट और वाटर यहां से रिलीज हो जाता है। ये एक साल्ट होता है, ये हमारा कार्बन नॉन मेटल है, ऑक्साइड है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड एक नॉन मेटल ऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड नेचर में एसिडिक होती है। हमने बेस लिया है NaOH, व्हेन बेस NaOH रिएक्ट विद नॉन मेटल ऑक्साइड दैट इज आपका कार्बन डाइऑक्साइड, सो दे फॉर्म द सॉल्ट दैट इज सोडियम कार्बोनेट एंड प्रोड्यूस द वाटर। एक और रिएक्शन लेते हैं हम यहां पे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मैंने आपको बताया था लाइम वाटर है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, रिएक्शन कराते हैं कार्बन डाइऑक्साइड से, इससे बनता है कैल्शियम कार्बोनेट, एक प्रेसिपिटेट बनता है कैल्शियम कार्बोनेट का, प्लस वाटर यहां से रिलीज हो जाता है। ओके, सो जो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है वो हमारा कैसा बनता है, एक मिल्की कलर का कैल्शियम कार्बोनेट का यहाँ पे फॉर्मेशन होता है। कैल्शियम कार्बोनेट हमारा यहाँ पर बन जाता है। सो दैट इज द रिएक्शन व्हेन बेस रिएक्ट विद non-metal oxide. Non-metal oxide is acidic in nature, so non-metal oxide base react with non-metal oxide, they form the salt and water. Now we are moving the next property, that is the eighth property of the acid base and salt. Now eighth property is base react with acid, they form salt and water. The eighth property is base react with acid, they form salt and water. Now this reaction is further much more important reaction, and the name of this reaction is neutralization reaction. Neutralization reaction, the name of this is the न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या होती है न्यूट्रलाइजेशन? न्यूट्रल कंपाउंड का बनना। मेरे टॉप करने वालों सुन लो, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का मतलब होता है न्यूट्रल कंपाउंड का बनना। न्यूट्रल मतलब सर जो एसिड ना हो, जो बेस ना हो, जो साल्ट हो। भाई तो एसिड एसिड होते हैं, बेस बेस होते हैं, तो साल्ट क्या होते हैं? साल्ट हमारे न्यूट्रल कंपाउंड होते हैं। तो ऐसे कंपाउंड्स जो ना एसिड हो ना बेस हो, साल्ट हो। सो जो एसिड प्लस बेस मिलकर क्या बनाते हैं? साल्ट बनाते हैं और न्यूट्रल होते हैं। एग्जांपल देखते हैं यार, एग्जांपल देखो सारे के सारे, आ जाओ मेरे साथ। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड सबसे तगड़ा बेस। अभी मैं आपको बताऊंगा बेस भी, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस, अभी बात करते हैं इसके बारे में भी। तो एक सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं जो कि बहुत तगड़ा बेस है। NaOH बहुत तगड़ा, सबसे स्ट्रॉन्ग है, सबका बाप बोल सकते हैं। सब में तकड़ा एसिड है ना, थोड़ा सा पढ़ाते पढ़ाते फीलिंग में आ जाते हैं टीचर। तो रिएक्ट करते हैं HCl से, ये भी सबका बाप एसिड में, ये सबके बाप बेस में। सो व्हेन बेस रिएक्ट विद द एसिड, जो सबसे तगड़ा बेस है, सबसे तगड़ा एसिड है, रिएक्ट करते हैं, दे फॉर्म NaCl प्लस वाटर निकल जाएगा और NaCl जो बनता है मेरे 10th के टॉप करने वालों, ये कॉमन साल्ट बनता है। नाम है, सुना ही होगा, सोडियम क्लोराइड। घर में खाते हैं, नमक खाते हैं, यही तो है कॉमन सॉल्ट। सो दिस इज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या होती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? ऐसी रिएक्शन जिसमें एसिड रिएक्ट करता है बेस के साथ एंड दे फॉर्म salt. When acid react with base, they form salt, and that reaction is neutralization reaction. That reaction is neutralization reaction. Now एक टॉपिक आपका भी इसमें थोड़ा सा रह गया था, डस्टर भाई साहब कहाँ चले जाता है? ओके चलिए, सो एक बात और बता देते हैं, छोटी सी बात है आपको, तो इतना समझाने के बाद आई क्या होगा। तो मैंने आपको बेस में बताया था, एक तो होते हैं वाटर सॉल्युबल बेस। तो जो वाटर सॉल्युबल बेस होते हैं वो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। वो क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। जो वाटर इनसॉल्युबल होते हैं वो हमारे वीक बेस होते हैं। सो अभी इसी चैनल पर, अभी अनाउंसमेंट कर देते हैं, इसी चैनल पर क्लास 12 की वीडियो भी आने स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, सो आते हैं, स्टार्ट करते हैं बेस के बारे में। तो स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं, वीक बेस क्या होते हैं? जो ज्यादा
ज्यादा हाइड्रोक्साइड आयन को रिलीज करेगा, जल्दी हाइड्रोक्साइड आयन को रिलीज करेगा वो तगड़ा, जो लेट करेगा, कम करेगा वो वीक। सबसे तगड़ा है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, फिर भाई साहब KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, फिर और धीरे धीरे करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इस तरह से है। वीक में हमारे आते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये बहुत ही वीक आपका बेस हो जाता है। और लास्ट टॉपिक इस बेस का जो आपको पता होना चाहिए डियर स्टूडेंट्स, कि व्हाट ऑल बेस हैव इन कॉमन, सभी बेस में कॉमन क्या होता है। ऑल बेस में कॉमन क्या है, सब बेस में कॉमन क्या है, सब लड़कों में कॉमन क्या है, सब लड़कियों में कॉमन क्या है, सब बेस में कॉमन क्या है, सब बेस में कॉमन है कि वो हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करते हैं। ओके, सो अगर आपसे भी पूछता है कि सब बेस में कॉमन बात क्या है, सर सारे बेस वाटर में हाइड्रो ऑक्साइड आयन रिलीज करेंगे। एग्जांपल देखते हैं NaOH वाटर में OH आयन रिलीज करेगा, KOH वाटर में हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वाटर में हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करेगा। सब सारे बेसों में कॉमन क्या है, सब बेस में कॉमन है कि सारे बेस वाटर में हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करते हैं। नाउ द टॉपिक ऑफ द बेस हैज बीन कंप्लीटेड एंड नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ मिलेंगे pH क्या होती है और सॉल्ट क्या होते हैं। बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। 200 सब्सक्राइबर कंप्लीटेड हो गए हैं और मुझे बहुत विश्वास है कि आप लोग मेरी वीडियो को बहुत लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपने भैया को बहुत जल्दी से फेमस करा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।